विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इंडिया को एक नाम देने के बाद अब इसे एक पहचान भी देने की कोशिश की जा रही है। जी हां, इंडिया गठबंधन मुंबई में 31 अगस्त की बैठक में एक लोगो जारी कर सकता है जो इस गठबंधन का पहचान चिन्ह बन सकता है। यही नहीं, बैठक में गठबंधन का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जा सकता है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि इस बैठक में गठबंधन का दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो मुंबई की ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 2024 के सियासी दंगल को लेकर एक तरफ INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ इस गठबंधन की बैठक में कई एजेंडे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में 31 अगस्त को गठबंधन INDIA का लोगो और टैगलाइन जारी होगा। INDIA गठबंधन अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन बैठक से पहले ही इस गठबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल है कि एक छतरी के नीचे चुनाव की तैयारी करने वाले इस गठबंधन में नए दलों की एंट्री से अलायंस मजबूत होगा या निजी हितों के चलते दरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है उन राज्यों में सामंजस्य बनाना जहां गठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के विरोधी भी हैं। संभावना है कि सभी दलों के बीच में सहमति बनाने के लिए इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर गठबंधन का लोगो जारी हुआ तो क्या एक चुनाव चिन्ह पर ही गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी? हालांकि इसका जवाब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक के दौरान या उसके बाद आ सकता है। लेकिन गठबंधन में शामिल पार्टियां गठबंधन के लोगों को दमदार और प्रेरणादायी बता रहे हैं। इंडिया जीतेगा। सर, लोगों के बारे में क्या बताएंगे? क्या मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा। गठबंधन का लोगो एक मुद्दा है और दूसरा मुद्दा गठबंधन का केंद्रीय कार्यालय बनाने का भी है। जहां एक तरफ दो बड़े गठबंधन NDA और UPA का कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं है, वहीं चर्चा है कि INDIA गठबंधन अपनी ताकत दिखाने और गठबंधन को पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय बनाने पर चर्चा कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसी कार्यालय में गठबंधन से जुड़े सारे फैसले होंगे। INDIA गठबंधन दम भर रहा है कि इस गठबंधन के साथ देश की ताकत जुड़ी हुई है। ये इंडिया अलायंस का यूनिटी का लोगो है, ये पार्टी सिंबल नहीं है। तो ये गैर समझ है कि इंडिया अलायंस का लोगो ये यूनिटी का एक संदेश पूरे देश की जनता को देगा। INDIA गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में और दूसरी बैठक 17 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। अब तीसरी बैठक 31 अगस्त को महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली है। इस बैठक को गठबंधन विपक्ष की एकता की ताकत बता रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये गठबंधन जनता के बीच अपनी बैठ बना पाएगा? 31 अगस्त को INDIA का लोगो और टैगलाइन लॉन्च होगी। मीडिया के सामने कब लाना है ये अभी तय नहीं है। हो सकता है कि उसी दिन मीडिया के सामने लाया जाए या 1 सितंबर को INDIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को दिखाया जाए। सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक मिल रही है। इंडिया गठबंधन के लोगों को तिरंगे की थीम पर तैयार किया गया है। बताया ये गया कि शुरू के I और N शब्द केसरिया रंग में हो सकते हैं, जबकि D शब्द सफेद और नीला हो सकता है, जबकि आखिर में लिखे I और A हरे रंग का हो सकता है। बताया गया कि लोगों को लेकर कुल 9 डिजाइन तैयार किए गए, जिसमें से 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब लोगों को लेकर आखिरी मुहर 31 अगस्त को होने वाली गठबंधन की बैठक में लगेगी। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के लोगों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और तंज कसते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष को अपने लोगों में सांप सीढ़ी का खेल भी दिखाना चाहिए। देखो, हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि लोगों में तो उनको दिखाना चाहिए सियासी मेल और सांप सीढ़ी का खेल। एक चल रहा है, 6, 10, 12, 15, 20 जो है उसकी टांग घसीट रहे हैं, ये होने वाला है। तो चाहे वो जो लोगो बना लें, हम तो बढ़िया लोगो उनको बिना मांगे हुए सलाह दे रहे हैं। उसका नाम रखें सियासी मेल सांप सीढ़ी का खेल, अपने आप जो है वो लोगो पूरा हो जाएगा।
और 2024 के सियासी दंगल के लिए विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है, जिसकी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन के अध्यक्ष और संयोजक पद के लिए नाम तलाशे जाएंगे। हालांकि बैठक से पहले ही संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम काफी चर्चा में था, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद सामने आकर गठबंधन का संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद संयोजक के पद को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यता रखते हैं। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बने। 26 दलों के गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक की तारीख तय हो चुकी है। 2 दिन बाद यानी 31 अगस्त को माया नगरी मुंबई में इन 26 दलों के 56 नेता एकजुट होंगे। इस बार महाराष्ट्र में बैठक का आयोजन और उसे कामयाब बनाने की जिम्मेदारी महाविकास अघाड़ी को सौंपी गई है। इसीलिए बैठक से एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अशोक चव्हाण एक बैठक करेंगे। वहीं 31 अगस्त को होने वाली बैठक में जो कुछ भी तय होगा, जो भी फैसले लिए जाएंगे, उसकी जानकारी 1 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई जाएंगे, जहां INDIA की पिछली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था। वहीं इस बार की बैठक का मुख्य उद्देश्य गठबंधन का नेता तलाशना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में गठबंधन के अध्यक्ष और संयोजक के पद पर चर्चा की जाएगी, लेकिन अगर सहयोगी दलों में सहमति नहीं बनती है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही संयोजक की भूमिका में होगी और गठबंधन के सारे फैसले भी यही कमेटी लेगी। हालांकि बैठक से पहले ही नीतीश कुमार का नाम संयोजक पद के लिए जोर शोर से उछाला गया, लेकिन नीतीश कुमार ने बिना वक्त गवाए INDIA गठबंधन का संयोजक बनने से साफ इनकार कर दिया है। को कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं है। सवाल है कि जिस नीतीश कुमार ने 26 दलों को INDIA गठबंधन के बैनर तले लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, गठबंधन बनने से पहले उसकी अगुवाई की, वो नीतीश कुमार अब संयोजक की कुर्सी पर बैठने से कतरा क्यों रहे हैं? जाहिर है कि बैठक में एक बार फिर संयोजक पद के लिए चेहरे की तलाश की जाएगी, लेकिन वो चेहरा कौन होगा? सभी 26 दलों के नखरे उठाने का धीरज किसमें है, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, जिसकी बड़ाई करते कांग्रेस नेता पवन खेड़ा थक नहीं रहे हैं। Agenda is pro-India, pro-people, and the agenda is to strategize how to rid this country, rid India of the BJP misrule. इधर बैठक से पहले ही बीजेपी ने INDIA गठबंधन पर तंज कसा है और कहा कि जनता इस गठबंधन को इसकी सही जगह दिखा देगी। घमंडिया गठबंधन है, ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। ओबीसी का अपमान करें, फिर माफी ना मांगे, फिर कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। ये घमंड और अहंकार इनको कहीं नहीं ले जा सकता। ये पहले भी कई गठबंधन बने, देश की जनता ने उनका स्थान दिखा दिया। बहरहाल महाराष्ट्र में INDIA गठबंधन के आयोजन को लेकर शिवसेना सबसे ज्यादा उत्साहित है। पार्टी की तरफ से मुंबई में बैनर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।